वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ग्राफ देखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x²। आप यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देख सकते हैं व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो आप डोमेन जो होगा इसका आप वो रियल नंबर, आप एक्स का वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो डोमेन हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर है। एक और देखिए, यदि आप एक्स के जगह माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, सेम फंक्शन वही मिलेगा, एफ ऑफ एक्स। यदि ऐसा सिचुएशन आता है, आप x के प्लेस में -x सब्स्टिट्यूट करते हैं और आपको सेम फंक्शन मिलता है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। तो आपका क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स जो है इवन फंक्शन होगा। और इवन फंक्शन इवन फंक्शन इज symmetrical about y एक्सिस। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x², वो ग्राफ क्या होगा, वो ग्राफ जो है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे डोमेन क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देखिए क्या है ये, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स में क्या है, न्यूमरेटर पार्ट में 1 है, कांस्टेंट वैल्यू है, और डिनोमिनेटर में x² क्वाड्रेटिक टर्म है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब ऐसा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स हो, तो उस केस में इसका डोमेन जो होगा वो रियल नंबर है। लेकिन डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन जब न्यूमरेटर पार्ट 0 हो जाए, दैट मीन्स इफ हम लोग x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, 1/0 टेंस टू इन्फिनिटी। तो जो फंक्शन है उसका वैल्यू डिफाइन नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डोमेन क्या बताएंगे, रियल नंबर एक्सेप्ट 0। क्योंकि x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1/0 आपका इन्फिनिटी होगा। फिर आप y का वैल्यू निकालिए, व्हेन लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। 0 प्लस पे क्या होगा, 1/x², दिस इज इक्वल टू 0², और ये हो गया इन्फिनिटी। फिर आप देखें, y का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1/x², तो ये क्या मिलेगा, 1/0 माइनस होल स्क्वायर, तो ये भी आपको प्लस इन्फिनिटी। तो इस केस में देखिए, जब आप y का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, कब कैलकुलेट कर रहे हैं, जब x का वैल्यू इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, व्हेन x टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, उस केस में क्या होगा, 1/x², दिस इज इक्वल टू 0। तो यदि इसी पॉइंट्स को आप एज्यूम करके और एक और कैलकुलेट कर लीजिए, जब आप x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। मीन्स f ऑफ 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1/1² तो 1 हो गया। f ऑफ -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1/-1² तो ये 1 होगा। इस तरीके से आप देखिए, यदि आप ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं इस फंक्शन का, तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं।
ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया और ये वाई एक्सेस है। तो अभी हम लोग क्या देखें, जब x का वैल्यू आप 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या मिला, 1 मिला, 1 हो गया। यहाँ पे वैल्यू 1 पे 1 है। फिर x का वैल्यू जो आप -1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, प्लस इन्फिनिटी। दैट मीन्स कहीं यहाँ होगा पॉइंट। और x का वैल्यू 0 प्लस सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो उस केस में भी प्लस इन्फिनिटी, पॉइंट यहाँ हो गया। और x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या मिल रहा है, 0। और x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू मिल रहा है 0। तो ये आप फ्री हैंड से यदि इस कर्व को आप ड्रॉ कर दे तो जो पॉइंट मिलेगा, कर्व मिलेगा, कहीं ऐसा हो। तो ये कर्व हो गया आपको किसका, y इज इक्वल टू 1/x² का। तो ये ग्राफ देखिए, जैसा हम बताए थे, सिंस y इज इक्वल टू 1/x² इज एन इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो आप देखिए इस लाइन के अबाउट जो है ग्राफ सिमेट्रिकल है। ग्राफ जो है इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। ठीक है। अब यहाँ से आप इसका रेंज बता सकते हैं, इस फंक्शन का रेंज क्या है। इसका रेंज क्या होगा, रेंज बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। 0 भी ओपन ब्रैकेट, 0 इंक्लूड नहीं होगा और इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं होगा। और ये भी बता सकते हैं ग्राफ जो है किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो आप ग्राफ देख के ही बता सकते हैं, ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। तो इसी तरीके से आप f of x is equal to 1/x⁴n minus 1, where n belongs to नेचुरल नंबर। तो यदि आप n का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, f of x is equal to 1/x। n का वैल्यू आप 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, f of x is equal to 1/x²। और यदि आप n का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो f of x क्या मिलेगा, आप वहाँ पे देखें 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉरी 1 सब्स्टिट्यूट किए, इस केस में 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे ये 3 मिल गया। और जब 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/6 x⁵। इस तरीके से आप इस फंक्शन में जब n का वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन मिलता जाएगा। तो सारे फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है। तो हम लोग बोल सकते हैं f of x जो है वो ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन क्यों है, मैं बता रहा हूँ। f of x इज ऑड फंक्शन। देखिए ऑड फंक्शन में क्या होता है, यदि आप f of x के प्लेस पे -x सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये फंक्शन क्या मिलेगा, -f of x। यदि ऐसा होता है तो फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन जो होगा, ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट लाइन y इज इक्वल टू
सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। सो हम लोग बोल सकते हैं ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। यदि आप इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो क्या होगा, आप सेम प्रोसेस से प्लॉट कर सकते हैं। ये एक्स एक्सेस हो गया और ये हमारा वाई एक्सेस है। अब देखिए, जब आप एक्स का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वैल्यू क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और यहाँ पे जब एक्स का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वाई का वैल्यू क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो मतलब ये पॉइंट्स जो है -1, -1 ये मिल गया। फिर इसी फंक्शन में यदि आप 1/x³ कंसिडर करते हैं, वो y इज इक्वल टू 1/x³ कंसिडर करते हैं, तो ये x³ में क्या होगा, यदि आप देखिए x टेंस टू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x टेंस टू इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या होगा, y इज इक्वल टू 0, और x का वैल्यू 0 प्लस लिखते हैं तो वो वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी। पॉइंट्स यदि ऐसा रखते हैं और फ्री हैंड में आप इसको ज्वाइन कर देते हैं तो आप कहीं ऐसा हो। फिर दूसरा, आप यहाँ पे x टेंस टू -इन्फिनिटी रखते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगा, 0। और यदि आप x का वैल्यू -इन्फिनिटी रखेंगे, x का वैल्यू -0 रखेंगे, 0 माइनस रखेंगे तो वैल्यू क्या होगा, -इन्फिनिटी। तो यदि फ्री हैंड से आप इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ग्राफ कहीं ऐसा दिखेगा। ये जो ग्राफ मिला आपका, इस ग्राफ को हम लोग बोल सकते हैं ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट, ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। तो ये पॉइंट यहाँ पे मिल गया आपको। अब इसमें फिर से आप देखिए, यदि आप y इज इक्वल टू 1/x⁵ रखना चाहते हैं तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे वैल्यू क्या है, आप x का वैल्यू 0 से छोटा रख रहे हैं, मतलब 1 से छोटा रख रहे हैं, तो इस रीजन में किसका वैल्यू बड़ा होगा, 1/x³ का वैल्यू बड़ा होगा या 1/x⁵ का वैल्यू बड़ा होगा। ऑब्वियसली x⁵ का वैल्यू जो है वो बड़ा होगा, तो ग्राफ यहाँ पे ऊपर होगा। और इस रीजन में जो है when x is greater than 1, तो उस केस में 1/x³ का ग्राफ छोटा होगा। तो आप ये बना लेंगे। ये ग्राफ हो गया। ये ग्राफ जो है आपको बता रहा है 1/x⁵, और ये ग्राफ किसको बता रहा है, ये ग्राफ हो गया 1/x³। सिमिलरली फिर आप यदि x⁵ का प्लॉट करना चाहते हैं तो फिर से x⁵ x⁵ से ऊपर होगा, ये ग्राफ इधर जाएगा। इस तरीके से आप किसी का भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन आप बताएंगे
एक्स का वैल्यू कौन कौन सा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? एक्स के सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक्स के सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं रियल नंबर एक्सेप्ट 0। फिर आप रेंज क्या देखेंगे? इस फंक्शन का जो रेंज है वो रेंज होगा आपका -∞ टू +∞ एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 आपको नहीं मिल रहा है। इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और ग्राफ में बेस्ड क्वेश्चन हैं उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। फिर आप ये देखिए फंक्शन जो है, ये फंक्शन जो है किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है? तो x का वैल्यू जब आप 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं उस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस है। आप ट्राई करेंगे f of x is equal to 1 by x to the power 2n where n belongs to नेचुरल नंबर। तो इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए। फिर आप ये चेक कीजिए कि फंक्शन जो है वो सिमेट्रिकल है या नहीं है। सिमेट्रिकल है तो किसके अबाउट सिमेट्रिकल है? बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।